अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसा परिवार है जिसमें पिछले 200 सालों से लोगों की डेथ एक ही तरीके से हो रही है, ना हार्ट अटैक, ना कैंसर, बल्कि नींद खोकर। ये कहानी है एक ऐसी बीमारी की जिसमें इंसान सो नहीं पाता और कुछ ही महीनों में डेथ हो जाती है। यह कोई फिल्म नहीं है, यह है फीटल फैमिलियल इंसोमेनिया। नमस्कार दोस्तों, फीटल फैमिलियल इंसोमेनिया एक अत्यंत दुर्लभ इनहेरिटेड प्रियन डिजीज़ है। यह PRNP जीन में म्यूटेशन के कारण होती है। यह म्यूटेशन ब्रेन में एक मिसफोल्डेड प्रियन प्रोटीन बनाता है। यह प्रोटीन खासकर ब्रेन के एक हिस्से थैलेमस को डैमेज करता है। थैलेमस नींद और ऑटोनॉमिक फंक्शंस, हार्ट रेट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जब यह नष्ट होता है तो इंसान सो नहीं पाता। इस बीमारी का डॉक्यूमेंटेड इतिहास 18वीं सेंचुरी के अंत तक जाता है। माना जाता है कि एक वेनिशियन डॉक्टर 18वीं सेंचुरी इटली इस म्यूटेशन का पहला ज्ञात केस था। वह अजीब इंसोमेनिया और मानसिक लक्षणों के बाद उसकी डेथ हो गई। बीमारी उसके भतीजे जेसीपी से होते हुए एंजेलो, विंसेंजो और आगे कई पीढ़ियों तक गई। 1980 के दशक में परिवार के सदस्य सिल्वानो में लक्षण शुरू हुए। सीवियर इंसोमेनिया, पैनिक अटैक, पैरानोया। उनके रिश्तेदार और डॉक्टर इग्नासियो रॉयटर ने उन्हें बलूनी में स्लीप स्पेशलिस्ट के पास ले गए। वह क्लिनिक चलाते थे, एलियो लुगारेसी। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूनी में इस बीमारी का डीप स्टडी हुआ। डॉक्टर्स ने स्लीप स्टडीज़ की। शॉकिंगली पता चला पेशेंट डीप स्लीप में जा ही नहीं पा रहा था। ब्रेन एक्टिविटी अब नॉर्मल थी, ऑटोनॉमिक सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल था। पोस्टमार्टम में पाया गया थैलेमस सेवरली डिजेनरेटेड। बाद में जेनेटिक टेस्टिंग में PRNP म्यूटेशन कंफर्म हुआ। यह ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। इसका मतलब है अगर एक पेरेंट में म्यूटेशन है तो बच्चे में 50% चांस है। 1973 से न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार परिवार में कम से कम 13 डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड मौतें हुई। दुनिया भर में यह बीमारी बेहद रेयर है। इस बीमारी फीटल फैमिलियल इंसोमेनिया के 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज प्रोग्रेसिव इंसोमेनिया, एंजाइटी, पैनिक अटैक। दूसरा स्टेज टोटल स्लीप लॉस, हालुसिनेशंस, स्वेटिंग, रैपिड हार्ट बीट। तीसरा स्टेज रैपिड वेट लॉस, डेमेंशिया, लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल। चौथा और फाइनल स्टेज कोमा और डेथ। इस बीमारी में एवरेज 6 से 18 मंथ में पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसका कोई क्योर नहीं है। स्लीपिंग पिल्स काम नहीं करती। इस फैमिली की कहानी पर एक किताब लिखी गई है और उस किताब का नाम है
द फैमिली दैट कुडंट स्लीप। यह बीमारी सिर्फ नींद की कमी से मौत नहीं कराती, बल्कि मौत का असली कारण है प्रियन प्रोटीन द्वारा ब्रेन डिस्ट्रक्शन, थैलेमिक डिजेनरेशन, ऑटोनॉमिक फेल्योर। स्लीप लॉस इसका सबसे विजिबल सिम्टम है। हम हर रात सोते हैं बिना सोचे कि यह कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन दुनिया में एक परिवार है जो 2 सदियों से नींद के बिना मर रहा है, और विज्ञान अभी भी ऐसी कई रहस्यमयी बीमारियों का इलाज खोजने में लगा हुआ है। धन्यवाद।